दूर क्षितिज पर जब सूरज की किरणें अपना आखिरी नूर बिखेर रही थीं, तब दो मुसाफिर अपने घोड़ों पर सवार होकर अजीब सल्तनत की सरहद के करीब पहुंच रहे थे। ये दोनों भाई थे। बड़ा नाम था अजीज और छोटा था हामिद। दोनों एक ही माँ बाप की औलाद थे, मगर तकदीर ने उन्हें अलग अलग राहों पर चलाया था। अजीज बड़ा व्यापारी बन गया था। उसके पास रेशम और मसालों का बड़ा कारोबार था। उसके कपड़े कीमती थे, घोड़ा सजा सजाया था और काठी पर लटकते हुए थैले सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए थे। उसकी दाढ़ी में खुशबूदार तेल लगा था और चेहरे पर दौलत की चमक थी। हामिद इसके बरक्स एक साधारण किसान था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जो बमुश्किल गुजारे भर का अनाज देता था। उसके कपड़े सादा और पैबंद लगे हुए थे। घोड़ा भी वैसा ही कमजोर था जैसे उसकी अपनी किस्मत, मगर उसके चेहरे पर सच्चाई का नूर था और दिल में नेकी की दौलत। जब वो दोनों एक ऊंची पहाड़ी से उतरकर वादी में दाखिल हुए, तो उनकी नजरों के सामने एक अजीब और गरीब शहर आया। दूर से ही उसके किलों और महलों की चमक दिखाई दे रही थी। सोने के गुंबद सूरज की रोशनी में ऐसे जगमगा रहे थे जैसे आसमान पर सितारे उतर आए हों। भैया, हामिद ने अपने बड़े भाई से कहा, यह कौन सा शहर है? मैंने तो इतनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी। अजीज ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, ये सुल्तानपुर है हामिद। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं यहाँ के बाजार में हर तरह का माल मिलता है और कीमतें भी अच्छी हैं। मैं यहाँ अपना तिजारत का सौदा करना चाहता हूँ। हामिद को कुछ बेचैनी महसूस हुई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क के किनारे एक बूढ़ा फकीर बैठा था जो अपनी लाठी पर टेक लगाए कुछ सोच रहा था। हामिद ने अपने घोड़े को उसकी तरफ मोड़ा। ए बुजुर्ग, हामिद ने अदब से कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा हमें इस शहर के बारे में कुछ बताइए। बूढ़े फकीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहों में एक अजीब सी तकलीफ थी। उसने हामिद को सर से पांव तक देखा, फिर अजीज को देखा और एक लंबी सांस ली। बेटा, उसने कहा, तुम कहां जा रहे हो? हम सुल्तानपुर जा रहे हैं बाबा, अजीज ने कहा। वहां कारोबार करने का इरादा है। फकीर ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और बोला, ए नादान मुसाफिरो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यह कैसा शहर है? ये कोई आम शहर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इंसान की कीमत उसके दिल से नहीं बल्कि उसकी जेब से आंकी जाती है। क्या मतलब? हामिद ने पूछा। बूढ़े ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, यहाँ का बादशाह सुल्तान जहीर उद्दीन एक जालिम और बेरहम हुक्मरान है। उसने एक अजीब कानून बनाया है। हर शख्स जो इस शहर में दाखिल होना चाहता है, उसके पास कम से कम 1000 सोने के सिक्के होने चाहिए। अगर किसी के पास ये रकम नहीं है तो उसे या तो देश निकाला दिया जाता है या फिर उसे कैद खाने में डाल दिया जाता है और जिंदगी भर गुलाम की तरह काम करना पड़ता है। हामिद की सांस रुक गई। उसने अपने भाई की तरफ देखा। अजीज के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। बाबा, अजीज ने हंसते हुए कहा, शुक्र है अल्लाह का कि मेरे पास तो काफी दौलत है। मैं आराम से इस शहर में रह सकता हूं। मगर हामिद की फिक्र बढ़ती जा रही थी। उसके पास तो मुश्किल से 50 सिक्के होंगे जो उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बचाए थे। फकीर ने हामिद की परेशानी भांप ली। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर जो फिक्र है वो मुझे साफ नजर आ रही है। अगर तुम्हारे पास वो दौलत नहीं है तो मेरी नसीहत मानो और यहां से लौट जाओ। ये शहर तुम्हारे लिए नहीं है। अजीज ने बीच में ही टोका, अरे बाबा, आप फिजूल की बातों से मेरे भाई को डरा रहे हैं। हामिद मेरे साथ है, मैं उसकी मदद कर दूंगा। मेरे पास काफी दौलत है। फकीर ने सर हिलाया, जवान, दौलत हमेशा साथ नहीं रहती। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास हो सकती है और इस शहर में एक पल में अमीर फकीर बन सकता है। मगर अजीज ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। चलो हामिद, उसने कहा, हमें देर हो रही है। मुझे शहर में पहुंचकर एक अच्छी सराय में ठहरना है। हामिद के दिल में अभी भी शक था। उसने फकीर से कहा, बाबा, आप ये बताइए कि क्या इस कानून में कोई रियायत भी है? फकीर ने जवाब दिया, कोई नहीं बेटा। सुल्तान का मानना है कि गरीबी एक बीमारी है और बीमार लोग उसके शहर को खराब करते हैं। उसके हिसाब से सिर्फ अमीर लोग ही शरीफ और काबिल होते हैं। मगर यह तो बहुत जुल्म है, हामिद बोला। इंसान की कद्र उसके अमल से होनी चाहिए, उसकी दौलत से नहीं। तुम सही कहते हो बेटा, फकीर ने कहा, मगर इस शहर में तुम्हारी सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। यहां सिर्फ सोना बोलता है। अजीज ने बेसब्री से कहा, हामिद, बस भी करो। बाबा, शुक्रिया आपकी नसीहत के लिए, मगर हम अपना सफर जारी रखेंगे।
ये कहकर अजीज ने अपने घोड़े को ऐड लगाई और शहर की तरफ बढ़ने लगा। हामिद ने एक बार फिर फकीर की तरफ देखा। बूढ़े की आंखों में एक खामोश दुआ थी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, फकीर ने कहा, और याद रखना असली दौलत दिल में होती है, जेब में नहीं। हामिद ने सर झुकाकर सलाम किया और अपने भाई के पीछे चल दिया, मगर उसका दिल बोझिल था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे वो किसी खतरनाक जगह की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो शहर के करीब आते गए, सुल्तानपुर की शानो शौकत और भी ज्यादा नजर आने लगी। शहर की दीवारें सफेद संगमरमर की थीं, जिन पर सोने की नक्काशी थी। फाटक पर दो बड़े पहरेदार खड़े थे, जिनके हाथों में नेजे थे और कमर में तलवारें। जब अजीज और हामिद फाटक के पास पहुंचे तो पहरेदारों में से एक ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। ठहरो, उसने गरजते हुए आवाज में कहा। शहर में दाखिल होने से पहले तुम्हें सुल्तान के कानून की पाबंदी करनी होगी। अजीज ने घोड़े से उतरते हुए कहा, हम कानून जानते हैं, हमारे पास जरूरी दौलत है। पहरेदार ने एक मोटी किताब खोली जिसमें शहर के सारे कानून लिखे थे। उसने जोर से पढ़ना शुरू किया। सुल्तान जहीर उद्दीन के हुक्म से जो भी शख्स इस शहर में दाखिल होना चाहता है, उसे साबित करना होगा कि उसके पास कम से कम 1000 सोने के सिक्के हैं। जिसके पास यह रकम नहीं है वो इस शहर में दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई झूठी गवाही देता है या दौलत छुपाता है तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। अजीज ने अपने थैले खोले और सोने के सिक्कों की थैलियां पहरेदार के सामने रख दी। पहरेदार ने एक एक सिक्के को गिना। कुल 2500 सिक्के थे। बहुत अच्छा, पहरेदार ने कहा, तुम्हें इजाजत है। फिर उसने हामिद की तरफ देखा। और तुम्हारे पास? हामिद ने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें सिर्फ 55 सोने के सिक्के थे। पहरेदार की आंखें सख्त हो गईं। तुम्हारे पास तो कानून के मुताबिक दौलत ही नहीं है, तुम यहां नहीं आ सकते। हामिद ने अदब से कहा, हुजूर, मैं एक गरीब किसान हूं, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मगर मैं अपने भाई के साथ हूं। कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, पहरेदार ने कड़क आवाज में कहा। हर शख्स को अपनी दौलत दिखानी होगी। अजीज ने बीच में कहा, अरे भाई, मैं अपने भाई की जमानत देता हूं, मेरे पास काफी दौलत है। पहरेदार ने सर हिलाया। माफ करना हुजूर, मगर कानून बहुत साफ है। हर शख्स की अपनी दौलत होनी चाहिए, जमानत से काम नहीं चलेगा। अजीज ने कुछ सोचा, फिर बोला, अच्छा तो मैं अपनी दौलत में से कुछ अपने भाई को दे देता हूं। पहरेदार ने थोड़ी देर सोचा, यह हो सकता है, मगर याद रखना, एक बार शहर में दाखिल होने के बाद हर हफ्ते तुम्हें अपनी दौलत दिखानी होगी। अगर किसी भी वक्त तुम्हारे पास 1000 से कम सिक्के पाए गए तो तुम्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अजीज ने अपनी थैली से 1000 सिक्के निकाले और हामिद को दी। लो भाई, अब तुम भी कानून के मुताबिक अमीर हो। हामिद ने सिक्के लिए, उसका दिल बहुत भारी था। ये सिक्के उसे किसी बोझ की तरह लग रहे थे, न कि दौलत की तरह। पहरेदार ने दोनों भाइयों के नाम एक रजिस्टर में लिखे और उन्हें एक तांबे का टोकन दिया। ये टोकन हमेशा अपने पास रखना। हर हफ्ते शनिवार को तुम्हें दरबार में हाजिर होकर अपनी दौलत दिखानी होगी, समझे? दोनों भाइयों ने सर हिलाया और शहर में दाखिल हो गए। अंदर का नजारा और भी हैरत अंगेज था। सड़कें चमकदार पत्थरों से बनी थीं। हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं, जिनकी खिड़कियों में रंगीन शीशे लगे थे। बाजार में हर तरह का कीमती सामान बिक रहा था। रेशमी कपड़े, जवाहरात, खुशबूदार इत्र, नायाब किताबें। मगर एक चीज जो हामिद ने फौरन महसूस की, वो थी लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी सख्ती। यहाँ कोई गरीब नहीं था, कोई भिखारी नहीं था। हर शख्स अच्छे कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर गरूर की छाप थी। अजीज ने एक आलीशान सराय देखी। चलो वहां ठहरते हैं, उसने कहा। सराय का मालिक शेख अबू बकर एक मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसने दोनों भाइयों का स्वागत किया। आइए हुजूर, आइए, उसने कहा। मेरी सराय में आपको हर आराम मिलेगा। यहाँ सिर्फ अमीर और शरीफ लोग ठहरते हैं। अजीज ने 2 कमरे लिए, एक अपने लिए और एक हामिद के लिए। कमरे बहुत शानदार थे, नर्म बिस्तर, रेशमी पर्दे और सोने चांदी के बर्तन। जब वो अपने कमरों में पहुंचे तो हामिद ने अजीज से कहा, भैया, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, यहां से चलते हैं। अजीज ने हंसकर कहा, क्यों, क्या परेशानी है? ये कानून, हामिद ने कहा, ये इंसानियत के खिलाफ है। गरीबी कोई जुर्म नहीं है। देखो हामिद, अजीज ने समझाया, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास काफी दौलत है। हम यहाँ कुछ दिन रुकेंगे, मैं अपना सौदा करूंगा और फिर हम चले जाएंगे। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो।
मगर हामिद का दिल माना नहीं। उसे लग रहा था जैसे वो किसी जाल में फंस गए हैं। रात को जब वो सोने लगा तो उसे फकीर की आखिरी बातें याद आईं। असली दौलत दिल में होती है, जेब में नहीं। उस रात हामिद को नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर देखा तो पूरा शहर सोने की रोशनी में नहा रहा था, मगर उस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा छुपा था जिसे सिर्फ वही देख सकता था जिसकी आंखें दिल से जुड़ी हों। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो हामिद उठ गया। उसने वुजू किया और फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वो खिड़की के पास खड़ा होकर शहर को देखने लगा। सुबह का सुल्तानपुर और भी खूबसूरत लग रहा था। बाजार में दुकानें खुलने लगी थीं। सुनारों की दुकानों में सोने चांदी के जेवरात सजाए जा रहे थे। कपड़े की दुकानों पर रेशम और जरी के कपड़े टंगे थे। हर तरफ से अमीरी की खुशबू आ रही थी। तब दरवाजे पर दस्तक हुई। हामिद ने दरवाजा खोला तो अजीज खड़ा था। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। आओ हामिद, अजीज ने कहा, चलो नाश्ता करते हैं। आज मुझे बाजार में जाना है, यहाँ के सौदागरों से मिलना है। दोनों भाई नीचे हॉल में आए जहां सराय का नाश्ता लगा था। वहां और भी मुसाफिर बैठे थे, सब के सब अमीर और रोबदार। उनकी बातों से पता चल रहा था कि सब तिजारत और दौलत की बातें कर रहे थे। एक सौदागर जिसका नाम मुख्तार था अपनी मेज पर बैठा जोर जोर से बातें कर रहा था। कल मैंने 3000 सिक्कों का सौदा किया, वो शेखी बघार रहा था। यहाँ पैसा कमाना बहुत आसान है अगर तुम्हारे पास पहले से पैसा हो। दूसरा सौदागर इकबाल हंसते हुए बोला, सही कहा, गरीब लोग तो यहाँ आ ही नहीं सकते, और अच्छा ही है, गरीबी एक बीमारी है जो फैलती है। हामिद ये बातें सुनकर तिलमिला उठा, मगर उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। अजीज ने उसकी बांह पकड़कर इशारा किया कि खामोश रहे। नाश्ते के बाद अजीज बाजार चला गया। हामिद सराय में ही रहा। उसे अपने भाई की दौलत पर निर्भर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि किसी तरह से कुछ काम ढूंढे और अपने पैसे खो। दोपहर के वक्त जब वो सराय के बाहर टहल रहा था तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। बूढ़ा एक छोटी सी दुकान पर बैठा था जहां किताबें और कलम बिकते थे। उसका नाम यूसुफ था। आदाब अर्ज है, नौजवान, यूसुफ ने कहा, तुम नए लगते हो इस शहर में। जी हाँ, हामिद ने जवाब दिया, कल ही आया हूं। यूसुफ ने उसे गौर से देखा। तुम्हारे चेहरे पर वो गुरूर नहीं है जो इस शहर के दूसरे लोगों में दिखता है। तुम अलग हो। हामिद थोड़ा हैरान हुआ। आपको कैसे पता? यूसुफ मुस्कुराया। मैं बहुत साल से यहां रहता हूं बेटा। मैंने बहुत तरह के लोग देखे हैं। तुम्हारी आंखों में नेकी है, दिल में सच्चाई है। बताओ, तुम्हें यह शहर कैसा लग रहा है? हामिद ने सोचा कि क्या कहे, फिर उसने दिल की बात कह दी। सच कहूं तो मुझे यह शहर पसंद नहीं आया। यहाँ का कानून बहुत जालिमाना है। गरीबी कोई जुर्म नहीं है। यूसुफ की आंखों में एक चमक आई। तुम बिल्कुल सही कहते हो बेटा, मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। सुल्तान जहीरुद्दीन का दिल पत्थर का है। उसे सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। मगर क्यों? हामिद ने पूछा। कोई बादशाह इतना बेरहम क्यों होगा? यूसुफ ने एक लंबी सांस ली। ये कहानी बहुत पुरानी है। जब सुल्तान जहीरुद्दीन जवान था तब वो एक गरीब शहजादा था। उसके बाप ने अपनी सल्तनत को जुए में हार दिया था। जहीरुद्दीन को बहुत जिल्लत और तकलीफें झेलनी पड़ी। उसने गरीबी में अपनी मां को मरते देखा क्योंकि इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हामिद ध्यान से सुन रहा था। यूसुफ ने आगे कहा, उस वक्त उसने कसम खाई कि अगर वो कभी बादशाह बना तो अपनी सल्तनत में कभी गरीबी को जगह नहीं देगा। धीरे धीरे उसने तिजारत से दौलत कमाई, फौज इकट्ठा की और इस शहर पर कब्जा कर लिया। मगर गरीबी का जो खौफ उसके दिल में बैठ गया था वो कभी नहीं गया। उसने सोचा कि गरीबी को शहर से निकाल देना ही इसका हल है। मगर यह तो बहुत गलत तरीका है, हामिद ने कहा। गरीबी से लड़ना है तो लोगों की मदद करो, उन्हें निकालो मत। बिल्कुल सही कहते हो बेटा, यूसुफ ने कहा, मगर जहीरुद्दीन का दिल सख्त हो चुका है। उसे अब सिर्फ सोने चांदी की चमक दिखती है, इंसानों के दर्द नहीं। हामिद ने कुछ देर खामोशी से सोचा, फिर उसने पूछा, यूसुफ साहब, आप इस शहर में कैसे रह पाते हैं? यूसुफ ने अपनी दुकान की तरफ इशारा किया। मेरे पास थोड़ी दौलत थी जो मैंने जिंदगी भर बचा कर रखी। वो मुझे यहाँ रहने की इजाजत देती है, मगर हर हफ्ते जब मुझे दरबार में अपने सिक्के दिखाने जाना पड़ता है तो मेरा दिल कांप उठता है। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं किसी दिन कम ना हो जाए। हामिद का दिल और भारी हो गया। उसने सोचा कि कैसी जिंदगी है ये, जहां इंसान हर वक्त अपने सिक्कों को गिनते रहना पड़ता है। शाम होते होते अजीज वापस आया। वो बहुत खुश था।
उसके हाथ में कई थैले थे। हामिद, उसने उत्साह से कहा, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मैंने रेशम की एक बड़ी खेप बेची और अच्छा मुनाफा कमाया। देखो, 500 सिक्के और मिले। हामिद ने देखा कि अजीज की आंखों में दौलत की चमक बढ़ गई थी। वो कुछ बदल रहा था। सुल्तानपुर की हवा उस पर असर करने लगी थी। भैया, हामिद ने कहा, अब हम वापस चलें। आपने अपना सौदा कर लिया, अब यहां रुकने की जरूरत नहीं। अजीज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं हामिद, अभी तो मैंने यहाँ काम शुरू ही किया है। यहाँ बहुत मौके हैं। मैं कुछ और दिन रुकना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। हामिद कुछ कहना चाहता था मगर चुप रह गया। वो जानता था कि अजीज की जिद के आगे कोई नहीं टिक सकता। उस रात सराय में एक बड़ा जश्न था। शेख अबू बकर ने अमीर सौदागरों की दावत रखी थी। अजीज को भी बुलावा आया। हामिद नहीं जाना चाहता था मगर अजीज ने जिद की। दावत में हर तरह के पकवान थे। कोरमा, बिरयानी, कबाब, हलवा और तरह तरह की मिठाइयां। सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जा रहा था। शमाएं जगमगा रही थीं और खुशबूदार धुआं माहौल को और भी शाही बना रहा था। अमीर सौदागर अपनी अपनी दौलत के किस्से सुना रहे थे। मुख्तार फिर से शेखियां बघार रहा था। मेरे पास अब 5000 सिक्के हैं, वो बोला। मैं सोच रहा हूं कि एक बड़ा महल खरीद लूं। इकबाल ने कहा, मैंने तो पिछले महीने 2 गुलाम खरीदे, बहुत सस्ते मिले। वो लोग गरीब हो गए थे और सुल्तान ने उन्हें कैद कर लिया था, फिर नीलामी में बेच दिया। यह सुनकर हामिद का खून खौल उठा। यह कैसा जुल्म है, उसने जोर से कहा। इंसानों को गुलाम बना देना। सारे लोग हामिद की तरफ देखने लगे। एक खामोशी छा गई। इकबाल ने तल्खी से कहा, यह जुल्म नहीं है नौजवान, ये कानून है। जो गरीब हो जाता है वो शहर में रहने के काबिल नहीं। उसे या तो निकाल दिया जाता है या वो गुलाम बनकर काम करता है ताकि अपने कर्ज चुका सके। मगर गरीबी कोई जुर्म नहीं है, हामिद ने दलील दी। कोई अपनी मर्जी से गरीब नहीं होता। मुख्तार हंसा। तुम नए हो इस शहर में, इसीलिए नहीं समझते। यहां गरीबी एक कमजोरी है। अगर तुम होशियार हो तो तुम अमीर रहोगे, अगर बेवकूफ हो तो गरीब हो जाओगे। अजीज ने हामिद की बांह खींची। बस करो हामिद, ये बेकार की बहस है। मगर हामिद का दिल नहीं माना। भैया, आप खुद इतने नेक हैं, आप कैसे इन लोगों की बातें सुन सकते हैं? अजीज ने धीरे से कहा, हामिद, हर जगह के अपने कवायद होते हैं। हम यहाँ मेहमान हैं, हमें इज्जत से रहना चाहिए। हामिद ने अपने भाई की आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है। दौलत की चकाचौंध अजीज को भी अपनी गिरफ्त में ले रही थी। रात को जब वो अपने कमरे में लौटा तो हामिद ने फैसला किया कि वो कल ही वापस चला जाएगा। वो यहाँ एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। वो अपने 1000 सिक्के अजीज को वापस कर देगा और अपने गांव लौट जाएगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब हामिद उठा तो बाहर बहुत शोर शराबा हो रहा था। वो झटपट कमरे से निकला तो देखा कि सराय में सुल्तान के सिपाही आए हुए हैं। शेख अबू बकर परेशान नजर आ रहा था। क्या हुआ? हामिद ने पूछा। रात को डाकू आए थे, शेख ने कहा। कुछ कमरों में चोरी हो गई है। हामिद का दिल धक से रह गया। वो झटपट अपने भाई के कमरे की तरफ भागा। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांस रुक गई। कमरा तहस नहस था। संदूक टूटे हुए थे, कपड़े इधर उधर बिखरे थे और सबसे खतरनाक बात, वो थैले जिनमें अजीज के सोने के सिक्के थे गायब थे। अजीज फर्श पर बैठा सर पकड़े रो रहा था। सब चला गया हामिद, सब कुछ लुट गया। हामिद घबराहट में पास गया। भैया, क्या हुआ? अजीज ने कांपती आवाज में कहा। रात को मुझे नहीं पता कब नींद आ गई। जब सुबह उठा तो देखा कि मेरे सारे सिक्के चोरी हो चुके हैं, पूरे 2000 सिक्के। बस वो 500 बचे हैं जो मैंने कल कमाए थे और जो मैंने अलग छुपा रखे थे। हामिद के पांव तले जमीन खिसक गई। 500 सिक्के, ये तो कानून के मुताबिक काफी नहीं थे। अजीज को कम से कम 1000 सिक्के चाहिए थे। सिपाहों का सरदार, जिसका नाम नासिर था, कमरे में आया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर एक रजिस्टर खोला। आपका नाम? उसने अजीज से पूछा। अजीज, उसने कांपते हुए कहा। नासिर ने रजिस्टर में देखा। आपके पास कितने सिक्के थे? 2500, अजीज ने जवाब दिया। और अब? बस 500 बचे हैं। नासिर की आंखें सख्त हो गईं। तो आप कानून के मुताबिक अब इस शहर में नहीं रह सकते। अजीज की आवाज में गिड़गिड़ाहट आ गई। मगर हुजूर, मेरे सिक्के चोरी हो गए हैं। ये मेरी गलती नहीं है। कानून में कोई माफी नहीं है।
नासिर ने सख्ती से कहा। चाहे चोरी हो या कोई और वजह, अगर आपके पास 1000 से कम सिक्के हैं तो आप अपराधी हैं। मगर यह तो बहुत जुल्म है, हामिद चिल्लाया। नासिर ने हामिद की तरफ देखा। तुम कौन हो? मैं इनका भाई हूं। नासिर ने अपना रजिस्टर फिर से देखा। हामिद, हाँ, तुम्हारे पास 1000 सिक्के दर्ज हैं। तुम सुरक्षित हो, मगर तुम्हारा भाई कानून तोड़ने वाला है, तो उसकी क्या सजा होगी? हामिद ने पूछा। उसे फौरन गिरफ्तार किया जाएगा, नासिर ने कहा। फिर सुल्तान के दरबार में पेश किया जाएगा। वहां फैसला होगा कि उसे देश निकाला दिया जाए या गुलाम बनाकर कर्ज चुकाने के लिए काम करवाया जाए। अजीज नासिर के पैरों में गिर गया। हुजूर, रहम करें, मुझे कुछ वक्त दे, मैं फिर से दौलत कमा लूंगा। मुमकिन नहीं, नासिर ने कहा। सिपाहो, इसे गिरफ्तार करो। 2 सिपाही आगे बढ़े और अजीज के हाथों में बेड़ियां डालने लगे। हामिद का दिल फटा जा रहा था। रुकिए, हामिद ने जोर से कहा। मैं अपने सिक्के दे देता हूं, मेरे पास 1000 हैं। वो मेरे भाई को दे दीजिए। नासिर ने सर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता, हर शख्स के पास अपने सिक्के होने चाहिए। तुम अपने सिक्के नहीं दे सकते। मगर ये तो मेरे ही सिक्के हैं, हामिद ने दलील दी। मेरे भाई ने मुझे दिए थे। वो बात अलग है, नासिर ने कहा। एक बार तुम्हें मिल गए तो अब वो तुम्हारे हैं, तुम उन्हें वापस नहीं कर सकते। हामिद समझ गया कि कानून का जाल कितना मजबूत है। हर तरफ से रास्ता बंद था। अजीज को उठाकर ले जाया जाने लगा। हामिद उसके पीछे भागा। भैया, घबराइए मत, मैं आपको जरूर बचाऊंगा, अजीज ने आंसुओं भरी आंखों से कहा। हामिद, तुम यहां से चले जाओ, इस शहर में मत रहो। मैंने गलती की जो यहां आया। सिपाही अजीज को एक बंद गाड़ी में बैठा कर ले गए। हामिद बेबस खड़ा देख रहा था। शेख अबू बकर पास आया। बहुत अफसोस की बात है, उसने कहा, मगर कानून तो कानून है। हामिद ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी सराय में चोरी हुई और तुम्हें कोई परवाह नहीं? शेख ने बेपरवाही से कहा। मेहमान अपना सामान खुद संभालते हैं, मैं क्या करूं? हामिद समझ गया कि यहां किसी को किसी की परवाह नहीं है, सबको सिर्फ अपनी दौलत की फिक्र है। वो अपने कमरे में गया और सोचने लगा कि क्या करे। उसके पास 1000 सिक्के थे, मगर वो अजीज को नहीं दे सकता था। अजीज के पास 500 सिक्के थे जो जब्त हो चुके थे। तब उसे याद आया, कानून कहता है कि हर शख्स के पास अपने सिक्के होने चाहिए, मगर अगर कोई नया सौदा करके सिक्के कमाए तो? हामिद को एक तरकीब सूझी। वो झटपट नीचे गया और यूसुफ की दुकान पर पहुंचा। यूसुफ साहब, उसने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। यूसुफ ने उसकी परेशानी देखी। क्या हुआ बेटा? हामिद ने सारी बात बताई। यूसुफ ने दुख से सर हिलाया। मुझे काम चाहिए, हामिद ने कहा। मुझे सिक्के कमाने हैं ताकि किसी तरह अपने भाई को बचा सकूं। यूसुफ ने कहा, बेटा, काम तो मिल सकता है, मगर 1000 सिक्के कमाना आसान नहीं है, इसमें महीनों लग जाएंगे। कोई बात नहीं, हामिद ने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यूसुफ को हामिद की लगन देखकर तरस आया। अच्छा सुनो, उसने कहा, शहर के बाहर एक खदान है जहां पत्थर तोड़ने का काम होता है। वहां अच्छी मजदूरी मिलती है, तुम वहां जा सकते हो। कितने सिक्के मिलेंगे? हामिद ने पूछा। 10 सिक्के रोज, यूसुफ ने कहा, मगर काम बहुत मुश्किल है। हामिद ने हिसाब लगाया। 10 सिक्के रोज मतलब 1000 सिक्कों के लिए 100 दिन, 3 महीने से ज्यादा। चलेगा, हामिद ने कहा, मुझे काम चाहिए। यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, तुम सच्चे इंसान हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। उसी शाम हामिद खदान पर गया। वहां का मालिक खलील एक सख्त मिजाज आदमी था। काम करोगे? उसने हामिद से पूछा। जी हां, हामिद ने कहा। देखो, काम आसान नहीं है, खलील ने कहा। सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने होंगे, और हां, मजदूरी हफ्ते के आखिर में मिलेगी। कोई बात नहीं, हामिद ने कहा। अगले दिन से हामिद ने खदान में काम शुरू कर दिया। सुबह जब अंधेरा ही होता तब वो निकल जाता और शाम को ढलते सूरज के साथ लौटता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, कमर दुखने लगी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। हर शाम जब वो सराय लौटता तो यूसुफ से मिलता। यूसुफ उसे हौसला देता और अजीज की खबर भी बताता। अजीज को सुल्तान की कैद में रखा गया था। अभी उसका फैसला नहीं हुआ था क्योंकि सुल्तान किसी और काम में व्यस्त थे। 1 हफ्ता बीत गया। हामिद को 70 सिक्के मिले। उसने उन्हें संभाल कर रखा। दूसरा हफ्ता भी ऐसे ही गुजरा। अब उसके पास 140 सिक्के हो गए।
मगर एक दिन जब वो खदान से लौट रहा था तो उसे रास्ते में कुछ लोग मिले। वो भूखे और प्यासे लग रहे थे। उनमें एक औरत थी जिसकी गोद में छोटा बच्चा था। भैया, औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें खाना दे दो, हम 3 दिन से भूखे हैं। हामिद रुक गया। तुम कौन हो? हम इसी शहर के रहने वाले थे, एक आदमी ने कहा, मगर हमारे पास सिक्के कम हो गए तो हमें निकाल दिया गया। अब हम बेघर हैं। हामिद का दिल पिघल गया। उसने अपनी जेब से 5 सिक्के निकाले और उन्हें दिए। लो, ये खाना खरीद लो। औरत ने उसके पैर छू लिए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। हामिद आगे बढ़ गया, मगर उसका दिल बोझिल था। वो सोच रहा था कि कितने लोग इस जालिम कानून की वजह से तकलीफ झेल रहे हैं। इसी तरह दिन गुजरते गए। हामिद मेहनत करता रहा। कभी रास्ते में किसी जरूरतमंद को मदद करनी पड़ती तो वो अपने सिक्कों में से दे देता। इससे उसकी बचत धीमी हो गई, मगर उसे परवाह नहीं थी। 2 महीने बीत गए। हामिद के पास अब 800 सिक्के हो गए थे। अभी 200 और चाहिए थे। मगर तभी एक मुसीबत आ गई। सुल्तान ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते सब कैदियों का फैसला सुनाया जाएगा। जिन्हें गुलाम बनाया जाना था उन्हें नीलामी में बेचा जाएगा। यूसुफ ने जब हामिद को यह बात बताई तो उसके होश उड़ गए। मगर मेरे पास अभी पूरे सिक्के नहीं हैं, हामिद ने कहा, मुझे और वक्त चाहिए। बेटा, यूसुफ ने कहा, सुल्तान किसी को वक्त नहीं देता। अगर तुम्हारे भाई को गुलाम बनाकर बेच दिया गया तो फिर उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। हामिद ने अपना सर पकड़ लिया। तो अब मैं क्या करूं? यूसुफ ने कुछ सोचा। एक रास्ता है, मगर बहुत खतरनाक है। कौन सा? हामिद ने पूछा। तुम सुल्तान से मुलाकात की दरख्वास्त दे सकते हो, यूसुफ ने कहा। अगर वो तुम्हारी बात सुन ले तो शायद तुम्हारे भाई को कुछ वक्त मिल जाए। मगर सुल्तान तो बहुत जालिम है, हामिद ने कहा। वो क्यों सुनेगा? वो नहीं सुनेगा, यूसुफ ने कहा, मगर कोशिश तो की जा सकती है। हामिद ने फैसला किया। उसने अगले दिन दरबार में जाकर सुल्तान से मिलने की दरख्वास्त दी, मगर उसे जवाब मिला कि सुल्तान आम लोगों से नहीं मिलते। हामिद निराश हो गया। वो अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे एक तरकीब सूझी। अगले दिन जब सुल्तान अपने महल से बाहर निकले तो हामिद रास्ते में खड़ा हो गया। सुल्तान की सवारी आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ सिपाही थे। ऐ सुल्तान ए आलीशान, हामिद ने जोर से आवाज लगाई, मुझे इंसाफ चाहिए। सिपाहों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर सुल्तान ने हाथ उठाकर रोक दिया। उसने अपनी सवारी रोकी और खिड़की से बाहर देखा। कौन है तू? सुल्तान जहीरुद्दीन ने पूछा। उसकी आवाज में रोब था, चेहरा सख्त और आंखें ठंडी थीं। हामिद ने अदब से सलाम किया। हुजूर, मैं एक गरीब मुसाफिर हूं। मेरा भाई आपकी कैद में है। तो? सुल्तान ने कहा, अगर कैद में है तो जरूर कानून तोड़ा होगा। जी हुजूर, हामिद ने कहा, मगर उसकी कोई गलती नहीं। उसके सिक्के चोरी हो गए। सुल्तान ने बेरुखी से कहा, कानून में कोई माफी नहीं है, चोरी हो या कोई और वजह। अगर सिक्के कम हैं तो सजा मिलेगी। मगर हुजूर, हामिद ने दलील दी, ये तो बहुत जुल्म है, गरीबी कोई जुर्म नहीं। सुल्तान की आंखों में गुस्सा चमका। तू मुझे जुल्म की तालीम देता है? जानता है मैं कौन हूं? जानता हूं हुजूर, हामिद ने कहा, मगर एक बादशाह की पहचान उसके इंसाफ से होती है, उसके खजाने से नहीं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी ने सुल्तान से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। सुल्तान ने गौर से हामिद को देखा। तेरे पास कितने सिक्के हैं? 1000 हुजूर, हामिद ने जवाब दिया, और 800 मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। मैं अपने भाई के लिए बाकी के 200 भी जल्द कमा लूंगा। सुल्तान जहीरुद्दीन ने एक अजीब निगाह से हामिद को देखा। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए एक अजीब सी कशमकश दिखी। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, तेरी मेहनत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून सबके लिए बराबर है। तेरा भाई गरीब हो गया है तो उसकी सजा मिलेगी। मगर हुजूर, हामिद ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अगर मेहनत से दौलत कमाई जा सकती है तो फिर क्यों ना हर गरीब को यह मौका दिया जाए? क्यों उसे फौरन गुलाम बना दिया जाए? सुल्तान के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया। तू बहुत बोलता है। सिपाहों, यहां से हटाओ। 2 सिपाही आगे बढ़े, मगर तभी सुल्तान के वजीर इम्तियाज ने बीच में कहा, हुजूर जरा ठहरिए, ये नौजवान कुछ अलग लग रहा है, शायद इससे बात करना फायदेमंद हो। सुल्तान ने वजीर की तरफ देखा। वजीर इम्तियाज एक समझदार और तजुर्बेकार आदमी था। सुल्तान उसकी राय की कद्र करता था। अच्छा, सुल्तान ने कहा, तुझे इतना यकीन है अपनी बातों पर? जी हुजूर, हामिद ने कहा। सुल्तान ने एक पल सोचा,
फिर बोला, अच्छा सुन, मैं तुझे एक मौका देता हूं। तू कहता है कि मेहनत से दौलत कमाई जा सकती है, तो साबित कर। कैसे हुजूर? हामिद ने पूछा। तुझे 10 दिन का वक्त देता हूं, सुल्तान ने कहा। अगर तू इन 10 दिनों में अपने भाई के लिए 1000 सिक्के जुटा सके तो मैं तेरे भाई को आजाद कर दूंगा, मगर अगर तू नाकाम रहा तो तेरा भाई हमेशा के लिए गुलाम बना दिया जाएगा। और हाँ, एक शर्त और, तुझे अपने पास के 1000 सिक्के मुझे रेहन रखने होंगे। तू अपनी मेहनत से ही सिक्के कमाएगा। हामिद की सांस रुक गई। ये तो बहुत मुश्किल शर्त थी। 10 दिन में 1000 सिक्के, खदान में तो 10 दिन में सिर्फ 100 सिक्के ही मिलते हैं। हुजूर, ये नामुमकिन है, हामिद ने कहा। सुल्तान मुस्कुराया, एक ठंडी बेरहम मुस्कुराहट। तो फिर तेरी बातें भी झूठी हैं। तू कहता है मेहनत से दौलत मिलती है मगर खुद नहीं कमा सकता। हामिद समझ गया कि ये एक फंदा है। सुल्तान उसे नाकाम देखना चाहता था ताकि साबित हो सके कि गरीबी सच में एक कमजोरी है, मगर हामिद के पास कोई और चारा नहीं था। अच्छा हुजूर, उसने कहा, मैं कबूल करता हूं। सुल्तान ने वजीर को हुक्म दिया, इसके 1000 सिक्के ले लो और महफूज रखो। 10 दिन बाद अगर ये 1000 सिक्के लेकर आया तो इसके भाई को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो दोनों भाई गुलाम बनेंगे। हामिद के दिल में एक ठंडक दौड़ गई। अब तो उसकी अपनी आजादी भी दांव पर लग गई थी। सिपाहों ने हामिद से उसके सारे सिक्के ले लिए। अब उसके पास एक भी सिक्का नहीं बचा था। सुल्तान की सवारी आगे बढ़ गई। हामिद वहीं खड़ा रह गया, खाली हाथ, खाली जेब। यूसुफ ने जब यह सारा माजरा सुना तो उसने अपना सर पकड़ लिया। हाय अल्लाह, तुमने क्या कर दिया हामिद? 10 दिन में 1000 सिक्के? ये तो सुल्तान ने तुम्हें जानबूझकर फंसाया है। मुझे पता है, हामिद ने कहा, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब तुम क्या करोगे? यूसुफ ने पूछा। हामिद ने आसमान की तरफ देखा। मेहनत करूंगा, दिन रात काम करूंगा, किसी न किसी तरह सिक्के जुटाऊंगा। यूसुफ ने दुख से सर हिलाया। बेटा, खदान में 10 दिन में सिर्फ 100 सिक्के मिलेंगे। तुम्हें 10 गुना ज्यादा चाहिए। तो मैं 10 जगह काम करूंगा, हामिद ने कहा। उस रात हामिद ने सोचा और योजना बनाई। उसने तय किया कि वो हर तरह का काम करेगा। खदान में पत्थर तोड़ना, बाजार में सामान ढोना, दुकानों पर मदद करना, रात को पहरेदारी करना। अगली सुबह से उसने अपनी मुहिम शुरू की। सुबह 4 बजे उठकर वो खदान चला जाता। वहां सुबह से दोपहर तक काम करता, फिर भागकर बाजार आता और दुकानों पर सामान ढोने का काम करता। शाम को रात के पहरेदार का काम मिल जाता। पहले दिन उसे कुल 25 सिक्के मिले। वो थक गया था, उसकी हड्डियां दुख रही थीं, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन उसने और मेहनत की। सुबह 3 बजे उठ गया, 1 घंटे पहले खदान पहुंच गया, ज्यादा पत्थर तोड़े, फिर बाजार में 3-3 दुकानों पर काम किया। उस दिन 30 सिक्के मिले। तीसरे दिन जब वो खदान में काम कर रहा था तो उसे एक अजीब चीज नजर आई। पत्थरों के बीच में कुछ चमक रहा था। उसने करीब से देखा तो पाया कि वो एक छोटा सा सोने का टुकड़ा था। हामिद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा था। वो उस सोने के टुकड़े को उठा सकता था और उसे बेचकर अच्छे पैसे मिल सकते थे। मगर फिर उसे याद आया, ये खदान का सोना है, नस का नहीं। अगर वो इसे ले गया तो ये चोरी होगी। उसने फौरन खलील को बुलाया। साहब देखिए, यहां सोना मिला है। खलील हैरान रह गया। तुमने मुझे बताया, तुम इसे छुपा सकते थे। मगर ये मेरा नहीं है, हामिद ने कहा, यह आपकी खदान का है। खलील ने हामिद को देखा। उसकी आंखों में एक नई इज्जत आई। तुम ईमानदार हो हामिद, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। उसने सोचा और फिर कहा, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें इनाम देता हूं। ये सोना बेचकर जो भी पैसे आएंगे उसका आधा हिस्सा तुम्हारा। सोना बिका और उससे 200 सिक्के मिले। खलील ने 100 सिक्के हामिद को दिए। हामिद की खरुशी का ठिकाना न रहा। अब उसके पास तीसरे दिन के आखिर में 155 सिक्के हो गए थे, मगर अभी भी बहुत कमी थी। उसे 845 सिक्के और चाहिए थे। चौथे दिन जब वो बाजार में काम कर रहा था तो एक अमीर सौदागर उसके पास आया। उसका नाम हारून था। तुम्हारा नाम क्या है? हारून ने पूछा। हामिद, उसने जवाब दिया। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, हारून ने कहा। लोग कहते हैं तुम बहुत ईमानदार हो और तुम 10 दिन में 1000 सिक्के जुटाने की कोशिश कर रहे हो। जी हां, हामिद ने कहा। हारून ने थोड़ा सोचा। मुझे एक काम है, मेरा एक गोदाम है जहां माल की गिनती करनी है। अगर तुम आज रात वो काम कर दो तो मैं तुम्हें 50 सिक्के दूंगा। 50 सिक्के एक रात में? हारून ने हैरानी से कहा। जी हां, हामिद ने कहा। हारून ने थोड़ा सोचा। मुझे एक काम है, मेरा एक गोदाम है जहां माल की गिनती करनी है। अगर तुम आज रात वो काम कर दो तो मैं तुम्हें 50 सिक्के दूंगा। 50 सिक्के एक रात में?
हामिद को यकीन नहीं हुआ। सच में? हाँ, हारून ने कहा, मगर काम मुश्किल है, पूरी रात लगेगी और सब कुछ सही सही गिनना होगा। मैं कर लूंगा, हामिद ने कहा। उस रात हामिद ने हारून के गोदाम में काम किया। वहां हजारों बोरियां थीं जिन्हें गिनना और रजिस्टर में दर्ज करना था। हामिद ने पूरी रात बिना रुके काम किया। सुबह जब काम खत्म हुआ तो हारून बहुत खुश हुआ। तुमने बहुत अच्छा काम किया हामिद। मैंने पहले कई लोगों को रखा था मगर किसी ने इतनी ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं किया। उसने हामिद को 50 की जगह 60 सिक्के दिए। ये 10 सिक्के ज्यादा तुम्हारी ईमानदारी के लिए। अब हामिद के पास 215 सिक्के हो गए थे, मगर अभी भी 785 की कमी थी और सिर्फ 6 दिन बचे थे। 5वें दिन हामिद पूरी तरह थक चुका था। 3-3 जगह काम करना, रात को सोने का वक्त न मिलना, खाना ठीक से न खा पाना, सब कुछ उसकी सेहत पर असर कर रहा था। दोपहर को जब वो बाजार में सामान ढो रहा था तो अचानक उसके पैर लड़खड़ाए और वो गिर गया। भारी बोरा उसके ऊपर आ गिरा। यूसुफ पास से गुजर रहा था। उसने फौरन हामिद को उठाया। हामिद, तुम ठीक हो? हामिद ने हिम्मत करके खड़े होने की कोशिश की मगर उसका सर घूम रहा था। यूसुफ उसे अपनी दुकान पर ले गया और पानी पिलाया। बेटा, तुम अपनी जान लेकर खेल रहे हो, यूसुफ ने कहा। इतनी मेहनत से तुम बीमार पड़ जाओगे। मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, हामिद ने कहा। मुझे अपने भाई को बचाना है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच्चे भाई हो हामिद, तुम्हारी मोहब्बत देखकर दिल पिघल जाता है। उसने कुछ सोचा और फिर कहा, सुनो, मेरे पास कुछ सिक्के हैं, मैं तुम्हें दे सकता हूं। हामिद ने फौरन मना कर दिया। नहीं यूसुफ साहब, ये आपकी जरूरत के पैसे हैं। आप हर हफ्ते दरबार में दिखाते हैं। अगर आपके कम हो गए तो आपको भी मुसीबत हो जाएगी। मगर बेटा, नहीं, हामिद ने कहा, मुझे अपनी मेहनत से ही कमाना है, वरना सुल्तान को जवाब कैसे दूंगा। यूसुफ ने हामिद के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। छठे दिन हामिद को एक और मौका मिला। एक अमीर जमींदार शाकिर को अपने घोड़ों की देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी। किसी ने उसे हामिद का नाम बताया। शाकिर ने हामिद से कहा, अगर तुम मेरे 20 घोड़ों को नहलाओ, साफ करो और उनकी देखभाल करो तो मैं तुम्हें 40 सिक्के दूंगा। हामिद ने फौरन हाँ कर दी। उसने पूरा दिन घोड़ों की सेवा में लगा दिया। हर घोड़े को प्यार से नहलाया, उनकी खुराक का ख्याल रखा, उनके बाद संवारे। शाकिर ने जब उसका काम देखा तो बहुत खुश हुआ। तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरे घोड़े इतने खुश कभी नहीं दिखे। उसने हामिद को 40 की जगह 50 सिक्के दिए। अब छठे दिन के आखिर में हामिद के पास 400 सिक्के हो गए थे, मगर अभी भी 600 की कमी थी और सिर्फ 4 दिन बचे थे। 7वें दिन हामिद की हालत और बिगड़ गई। उसे बुखार आ गया था मगर उसने काम नहीं छोड़ा। वो लड़खड़ाते हुए खदान गया। फिर रात को पहरेदारी की। उस रात जब वो पहरेदारी कर रहा था तो उसने एक आवाज सुनी। किसी की आहट थी। वो चौकन्ना हो गया। अंधेरे में कुछ परछाइयां दिखीं। चोर थे जो दुकान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हामिद ने फौरन शोर मचाया, चोर चोर। चोर भागने लगे मगर हामिद ने एक को पकड़ लिया, बाकी भाग गए। शोर सुनकर दुकान का मालिक और दूसरे लोग आ गए। दुकान का मालिक तैयब बहुत शुक्रगुजार हुआ। तुमने मेरी दुकान बचा ली हामिद। अगर चोर अंदर घुस जाते तो हजारों का नुकसान हो जाता। उसने हामिद को 100 सिक्के इनाम में दिए। अब हामिद के पास 550 सिक्के हो गए थे। 450 की कमी थी और 3 दिन बचे थे। 8वें दिन हामिद को यकीन होने लगा था कि शायद वो नाकाम रहेगा। उसकी हिम्मत टूटने लगी। वो यूसुफ के पास गया। मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत कोशिश की मगर पैसे पूरे नहीं हो रहे। यूसुफ ने उसे बैठाया। हामिद, याद रखो, अल्लाह मेहनत करने वालों की मदद करता है। तुमने जितनी मेहनत की है वो किसी ने नहीं की होगी। अब हार मत मानो। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। मगर सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मुझे 450 सिक्के चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखो, यूसुफ ने कहा। उसी शाम एक अजीब घटना हुई। शहर में एक बड़े सौदागर की बेटी लैला अपने घोड़े पर सवार होकर जा रही थी। अचानक घोड़ा बिदक गया और लैला गिरने लगी। हामिद पास से गुजर रहा था। उसने फौरन दौड़कर लैला को बचाया। वो खुद घोड़े के सामने आ गया और उसे काबू किया। लैला बच गई मगर हामिद के हाथ में चोट लग गई। लैला के वालिद सरदार अजमत ये सब देख रहे थे। वो फौरन वहां पहुंचे। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, अजमत ने कहा। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। तुम क्या इनाम चाहते हो? हामिद ने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए,
मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। मगर अजमत ने जिद की, नहीं, मुझे तुम्हें जरूर कुछ देना है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हामिद ने सोचा, फिर उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। अजीज की कैद, सुल्तान की शर्त और 10 दिन की मोहलत। अजमत ने सब सुना। उसकी आंखों में हैरानी थी। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो अपने भाई के लिए? जी हां, हामिद ने कहा। अजमत ने अपने खजान ची को बुलाया, इस नौजवान को 400 सिक्के दो। हामिद हक्का बक्का रह गया, मगर साहब ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं, अजमत ने कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। हामिद ने सिक्के लिए। अब उसके पास 950 सिक्के हो गए थे। सिर्फ 50 की कमी थी और 2 दिन बचे थे। 9वें दिन हामिद ने फिर से मेहनत की। उसने सारे काम किए। शाम तक उसे 30 सिक्के मिले। अब सिर्फ 20 की कमी थी। 10वें दिन सुबह हामिद बहुत परेशान था। उसके पास 980 सिक्के थे। 20 की कमी थी और शाम तक उसे दरबार में पहुंचना था। वो खदान गया और पूरी ताकत से काम किया। दोपहर तक उसे 10 सिक्के मिल गए। अब सिर्फ 10 की कमी थी। वो बाजार भागा। वहां उसने हर दुकान पर काम मांगा। आखिर में एक दुकानदार ने उसे अपनी दुकान की सफाई करने को कहा। हामिद ने बहुत मेहनत से सफाई की। शाम होने से पहले काम खत्म हो गया। दुकानदार ने उसे 10 सिक्के दिए। हामिद के पास अब पूरे 1000 सिक्के थे। उसकी खलुशी का ठिकाना न रहा। वो यूसुफ के पास भागा। यूसुफ साहब, मैंने कर दिखाया, 1000 सिक्के पूरे हो गए। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। हामिद फौरन दरबार की तरफ भागा। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। दरबार में सुल्तान तख्त पर बैठे थे। वजीर इम्तियाज और दूसरे दरबारी भी मौजूद थे। हामिद ने अदब से सलाम किया। हुजूर, मैं वापस आ गया हूं। सुल्तान ने एक तल्ख मुस्कुराहट दी। तो बता, तू कामयाब हुआ या नाकाम? हामिद ने अपनी थैली सामने रखी। हुजूर, ये रहे 1000 सिक्के। मैंने 10 दिन में अपनी मेहनत से कमाए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सुल्तान का चेहरा सख्त हो गया। ये नामुमकिन है, तूने जरूर कोई धोखा किया होगा। नहीं हुजूर, हामिद ने कहा, हर सिक्का मेहनत से कमाया है। अगर आप चाहें तो जांच करवा लें। सुल्तान ने खजांची को हुक्म दिया कि सिक्के गिने जाएं। खजांची ने एक एक सिक्का गिना। पूरे 1000 थे। फिर सुल्तान ने कहा, अच्छा, तो बता कि तूने ये सिक्के कैसे कमाए। हामिद ने पूरी कहानी सुनाई। खदान में काम, बाजार में सामान ढोना, रात को पहरेदारी, हारून के गोदाम की गिनती, शाकिर के घोड़ों की देखभाल, चोरों को पकड़ना और लैला की जान बचाना। सुल्तान ने सब सुना। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। तो तूने 10 दिन में ये सब किया? सुल्तान ने पूछा। जी हुजूर, हामिद ने कहा, अपने भाई के लिए। सुल्तान चुप रहा। दरबार में सब इंतजार कर रहे थे। सुल्तान जहीरुद्दीन कुछ देर तक खामोश रहा। उसकी आंखों में एक अजीब कश्मकश थी। फिर उसने वजीर इम्तियाज से कहा, इस नौजवान की बातों की तहकीकात करवाओ। देखो कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। वजीर ने सर झुकाया और दरबार से बाहर गया। थोड़ी देर में वो खलील, हारून, शाकिर, तैयब और सरदार अजमत को लेकर आया। सुल्तान ने एक एक से पूछा, क्या इस नौजवान ने सच में तुम्हारे यहां काम किया? खलील ने कहा, जी हुजूर, हामिद ने मेरी खदान में बहुत मेहनत से काम किया और जब उसे सोना मिला तो उसने मुझे फौरन बता दिया, छुपाया नहीं। तेरा ईमानदार मजदूर मैंने कभी नहीं देखा। हारून ने कहा, हुजूर, मेरे गोदाम की गिनती का काम इतने सही तरीके से किसी ने नहीं किया। हामिद ने पूरी रात बिना रुके काम किया। शाकिर ने कहा, मेरे घोड़ों की देखभाल इसने इस कदर मोहब्बत से की कि मेरे दिल को छू गया। हर जानवर के साथ इसका बर्ताव बहुत नेक था। तैयब ने कहा, हुजूर, इसने चोरों से मेरी दुकान बचाई। अगर ये ना होता तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। और आखिर में सरदार अजमत ने कहा, हुजूर, इस नौजवान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी बेटी को बचाया। जब मैंने इसे इनाम देना चाहा तो ये मना कर रहा था। मैंने जबरदस्ती दिया। सुल्तान ने सबकी बातें सुनी। उसके चेहरे पर एक अजीब बदलाव आया। वो हामिद की तरफ देखने लगा, एक लंबी गहरी निगाह से। फिर उसने कहा, तो तू सच बोल रहा था? तूने सच में 10 दिन में 1000 सिक्के कमाए? जी हुजूर, हामिद ने कहा। सुल्तान उठ खड़ा हुआ। वो अपने तख्त से उतरा और धीरे धीरे हामिद के पास आया। वही दरबारी हैरान थे। सुल्तान ने कभी ऐसा नहीं किया था। सुल्तान ने हामिद के सामने खड़े होकर कहा,
तू जानता है कि तूने क्या साबित कर दिया? क्या हुजूर? हामिद ने पूछा। तूने साबित कर दिया कि मेहनत से दौलत कमाई जा सकती है, सुल्तान ने कहा। तूने साबित कर दिया कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, तूने साबित कर दिया कि अपने अजीजों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। हामिद ने देखा कि सुल्तान की आंखों में एक अजीब नमी थी। सुल्तान ने आगे कहा, जानते हो मैं क्यों इतना सख्त हूं गरीबी को लेकर? क्योंकि मैंने खुद गरीबी देखी है। मैंने अपनी मां को गरीबी में मरते देखा है। उस वक्त मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैं बेबस था। उस दिन से मैंने कसम खाई कि अपने शहर में कभी किसी को गरीबी नहीं झेलने दूंगा। दरबार में सबने ये बात पहली बार सुनी। सुल्तान ने कभी अपना दर्द किसी को नहीं बताया था। मगर सुल्तान ने कहा, मैं गलत था। मैंने गरीबी को खत्म करने की जगह गरीबों को निकाल दिया। मैंने सोचा कि जिसके पास दौलत नहीं है वो कमजोर है, नाकाम है। मगर आज तुमने मुझे दिखा दिया कि असली दौलत मेहनत और ईमानदारी है, सोने के सिक्के नहीं। हामिद को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुल्तान जहीर उद्दीन, जो इतना सख्त और बेरहम था, आज अपनी गलती मान रहा था। सुल्तान ने वजीर इम्तियाज को हुक्म दिया, अजीज को फौरन यहां लाया जाए। थोड़ी देर में सिपाही अजीज को लेकर आए। अजीज के हाथों में बेड़ियां थीं और चेहरे पर परेशानी की लकीरें। मगर जब उसने हामिद को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। हामिद, अजीज ने कहा। सुल्तान ने सिपाहों को हुक्म दिया, इसकी बेड़ियां खोल दो। बेड़ियां खोल दी गईं। अजीज हैरानी से इधर उधर देख रहा था। सुल्तान ने कहा, अजीज, तुम्हारा भाई बहुत खास है। उसने 10 दिन में 1000 सिक्के कमाए तुम्हें बचाने के लिए। ऐसी मेहनत, ऐसी वफादारी मैंने कभी नहीं देखी। अजीज की आंखों में आंसू आ गए। उसने हामिद को गले लगा लिया। तुमने मेरे लिए ये सब किया। आप मेरे भाई हैं, हामिद ने कहा। मैं आपके बिना कैसे रह सकता था? दोनों भाई रो रहे थे। दरबार में मौजूद सब लोगों की आंखें नम हो गईं। सुल्तान ने वजीर से कहा, हामिद के 1000 सिक्के वापस करो और अजीज के वो 500 सिक्के भी जो जब्त किए गए थे। वजीर ने फौरन सिक्के मंगवाए और दोनों भाइयों को दिए। मगर सुल्तान ने और कहा, और सुनो, दरबार में ऐलान किया जाए कि आज से वो पुराना कानून खत्म किया जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हक्के बक्के रह गए। वजीर इम्तियाज ने कहा, हुजूर, आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, सुल्तान ने कहा। वो कानून जो कहता है कि हर शख्स के पास 1000 सिक्के होने चाहिए, आज से खत्म। अब से कोई भी इस शहर में आ सकता है, चाहे उसके पास एक भी सिक्का ना हो। सारे दरबारी फुसफुसाने लगे। कुछ हैरान थे, कुछ खुश, कुछ परेशान। सुल्तान ने आगे कहा, मगर सिर्फ कानून खत्म करने से कम नहीं चलेगा। हमें एक नया कानून बनाना होगा। एक ऐसा कानून जो लोगों को मेहनत करने का मौका दे, उन्हें निकाले नहीं। वजीर इम्तियाज ने कहा, हुजूर, आपका हुक्म क्या है? सुल्तान ने कहा, आज से हर गरीब को काम मिलने का हक होगा। शहर में कारखाने खोले जाएंगे, खेती के लिए जमीन दी जाएगी, हुनर सिखाने के लिए उस्तादों की नियुक्ति होगी। जो मेहनत से काम करना चाहता है उसे मौका मिलेगा। और हाँ, जो लोग पहले इस शहर से निकाले गए थे, उन सबको वापस बुलाया जाए, उन्हें माफी दी जाए और नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दिया जाए। दरबार में तालियां गूंज उठी। सब खुश थे। मगर सुल्तान ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। और एक आखिरी बात, हामिद को मेरे दरबार में खास मुशीर बनाया जाता है। हामिद चौंक गया। मगर हुजूर, मैं तो एक साधारण किसान हूं। तुम साधारण नहीं हो, सुल्तान ने कहा। तुम्हारे पास वो नजरिया है जो मुझ में नहीं था। तुम समझते हो कि इंसान की असली कीमत क्या है। मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि मैं फिर कभी गलत रास्ते पर न चलूं। हामिद ने अदब से सर झुकाया। हुजूर, ये बहुत बड़ा एहसान है, मगर मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। बोलो, सुल्तान ने कहा। मैं ये ओहदा कबूल करूंगा, हामिद ने कहा, मगर एक शर्त पर। यूसुफ साहब को भी दरबार में जगह मिले। वो एक बहुत समझदार और नेक इंसान हैं। उन्होंने मुझे बहुत मदद की। सुल्तान मुस्कुराया। कबूल। यूसुफ को भी दरबार में बुलाया जाए। यूसुफ को बुलाया गया। बूढ़ा जब दरबार में आया तो उसकी आंखों में हैरानी थी। सुल्तान ने उससे कहा, यूसुफ, तुम इस शहर में बरसों से रहते हो। तुमने मेरे जुल्म देखे हैं मगर कभी शिकायत नहीं की। आज मैं तुमसे माफी मांगता हूं और चाहता हूं कि तुम दरबार में मेरे साथ काम करो। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। हुजूर, ये तो अल्लाह का करम है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन देखूंगा। उस रात सुल्तानपुर में जश्न मनाया गया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने सुना कि पुराना जालिम कानून खत्म हो गया है।
जो लोग पहले डर डर कर जीते थे अब खुलकर सांस ले रहे थे। अगले दिन से सुल्तान ने अपने वादे पूरे करने शुरू किए। शहर के बाहर कारखाने खोले गए जहां लोगों को काम मिला। खेती के लिए जमीनें बांटी गईं। हुनरमंदों को उस्ताद मिले जो उन्हें सिखा सकें। और सबसे बड़ी बात, जो लोग पहले निकाले गए थे उन सबको बुलावे भेजे गए। धीरे धीरे वो लोग वापस आने लगे। उनमें वो औरत भी थी जिसे हामिद ने रास्ते में खाने के लिए पैसे दिए थे। जब वो औरत शहर में वापस आई तो उसने हामिद को देखा और उसके पैर छू लिए। तुमने हमें जिंदगी दी बेटा, तुम्हारी वजह से आज हम फिर से इस शहर में आ सके। हामिद ने उसे उठाया। यह सुल्तान का करम है, मेरा नहीं। नहीं, औरत ने कहा, तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने सुल्तान का दिल बदल दिया। दिन बीतते गए। हामिद ने दरबार में अपना काम शुरू किया। वो सुल्तान को मशवरे देता कि कैसे गरीबों की मदद की जाए, कैसे उन्हें बेहतर जिंदगी दी जाए। एक दिन सुल्तान ने हामिद से कहा, तुम जानते हो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मुझे वो सिखाया जो मैं भूल गया था। इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। हामिद ने कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने भाई को बचाने की कोशिश की, और उसी कोशिश में तुमने पूरे शहर को बचा लिया। सुल्तान ने कहा, कभी कभी एक शख्स की मेहनत सब कुछ बदल देती है। एक हफ्ते बाद शहर में एक बड़ा जलसा रखा गया। सुल्तान ने खुद ऐलान किया कि अब सुल्तानपुर का नाम बदलकर इंसानपुर रखा जाता है। एक ऐसा शहर जहां हर इंसान की इज्जत होगी, चाहे उसके पास दौलत हो या ना हो। जलसे में सब लोग इकट्ठा हुए। खलील, हारून, शाकिर, तैयब, सरदार अजमत, यूसुफ और हजारों दूसरे लोग। सुल्तान ने भाषण दिया, आज से यह शहर सिर्फ अमीरों का नहीं रहेगा, यह हर उस इंसान का होगा जो मेहनत से जीना चाहता है। हम गरीबों को निकालेंगे नहीं, बल्कि उन्हें अमीर बनाने में मदद करेंगे। हम ईमानदारी को इज्जत देंगे, दौलत को नहीं। और ये सब एक नौजवान की वजह से मुमकिन हुआ, हामिद। सारे लोगों ने तालियां बजाईं। हामिद के नाम के नारे लगे। हामिद शर्मिंदा हो गया। उसने अजीज की तरफ देखा। अजीज की आंखों में गर्व था। अजीज ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो हामिद, मैं दौलत की चकाचौंध में अंधा हो गया था, मगर तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। भैया, हामिद ने कहा, आपने कोई गलती नहीं की। हम सब कभी ना कभी भटक जाते हैं। असली बात यह है कि हम वापस सही रास्ते पर आ जाएं। जलसे के बाद सुल्तान ने एक और ऐलान किया। शहर में एक बड़ा दानशगाह खोला जाएगा जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। एक बड़ा शिफाखाना खोला जाएगा जहां गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। और हर महीने एक बाजार लगेगा जहां लोग अपनी बनाई चीजें बेच सकेंगे। धीरे धीरे इंसानपुर बदलने लगा। पहले जो शहर सिर्फ अमीरों का था, अब हर तरह के लोगों का घर बन गया। गरीब और अमीर साथ साथ रहने लगे। कोई किसी को नीची नजर से नहीं देखता था। एक दिन हामिद बाजार से गुजर रहा था तो उसे वो फकीर दिखा जिससे उसकी पहली मुलाकात शहर के बाहर हुई थी। फकीर अब शहर में आ गया था। हामिद ने उसे सलाम किया। बाबा, आप यहाँ? फकीर मुस्कुराया। हाँ बेटा, सुना है शहर बदल गया है, तो सोचा देख लूं। क्या लगता है आपको? हामिद ने पूछा। फकीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? असली दौलत दिल में होती है, जेब में नहीं। तुमने ये साबित कर दिया, और सिर्फ साबित ही नहीं किया बल्कि पूरे शहर को सिखा दिया। हामिद ने सर झुकाया। ये सब अल्लाह का करम है बाबा। बिल्कुल सही, फकीर ने कहा, मगर अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं, हार नहीं मानते और दूसरों के लिए कुर्बानी देते हैं। कुछ महीने बीत गए। हामिद और अजीज दोनों शहर में रहने लगे। अजीज ने अपना तिजारत का काम फिर से शुरू किया, मगर अब वो सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं करता था। वो गरीब कारीगरों से माल खरीदता और उन्हें अच्छी कीमत देता। उसका दिल बदल गया था। हामिद दरबार में काम करता और हर फैसले में सुल्तान को सही मशवरा देता। सुल्तान अब वो जालिम बादशाह नहीं रहा था जो पहले था। वो एक मेहरबान और इंसाफ करने वाला हुक्मरान बन गया था। एक शाम यूसुफ ने हामिद से कहा, बेटा, तुम्हारी वजह से इस शहर में बाहर आ गई। पहले यहां सिर्फ सोने की चमक थी, मगर दिलों में अंधेरा था। अब दिल रोशन है। हामिद ने कहा, यूसुफ साहब, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, बाकी तो सुल्तान ने किया। उन्होंने अपनी गलती मानी और बदलाव लाया। ये बहुत बड़ी बात है ना, यूसुफ ने कहा, मगर वो बदलाव तुम्हारी वजह से आया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे भाई के लिए तुम्हारी मोहब्बत ने उनका दिल पिघला दिया। उसी रात सुल्तान ने दरबार में एक आखिरी ऐलान किया। आज से हर साल इसी दिन को मेहनत का दिन के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिन हम उन लोगों को सम्मान देंगे
जिन्होंने अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की, और इस परंपरा की शुरुआत हामिद से होगी। सुल्तान ने हामिद को बुलाया और उसे एक खास पोशाक पहनाई। ये पोशाक सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से मिसाल बने। हामिद ने वो पोशाक पहनी। सारे लोगों ने तालियां बजाईं। सुल्तान ने कहा, हामिद, तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब तुम्हें पता चला कि 10 दिन में 1000 सिक्के जुटाना नामुमकिन है, तो तुमने हार क्यों नहीं मानी? हामिद ने जवाब दिया, हुजूर, मेरे भाई मेरे लिए सबसे कीमती हैं। उनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। जब प्यार हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सुल्तान की आंखों में फिर से वो नमी आ गई। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं अपनी मां को नहीं बचा सका क्योंकि मेरे पास दौलत नहीं थी, मगर तुमने अपने भाई को बचा लिया क्योंकि तुम्हारे पास कुछ और था, हिम्मत, मेहनत और मोहब्बत। दरबार में सब खामोश थे। सुल्तान के शब्द हर दिल को छू रहे थे। सुल्तान ने आगे कहा, आज मैंने एक सबक सीखा। दौलत जरूरी है मगर सबसे जरूरी नहीं। असली दौलत इंसान का किरदार है, उसकी मेहनत है, उसकी ईमानदारी है। दोनों भाई अपने गांव गए। जब उनके माँ बाप ने सारी कहानी सुनी तो वो बहुत खुश हुए। उनकी माँ ने हामिद को गले लगाते हुए कहा, तुमने अपने भाई के लिए जो किया वो हर भाई नहीं कर सकता। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे।